भाई फाइनली हमें आज रिसीव हो चुका है सैमसंग का गैलेक्सी S24। वैसे हमारे पास इसका जो एक्सिनोस वाला वर्जन है ना वो भी था और उसका रिव्यू चैनल पे मिल जाएगा, पर क्योंकि 8 Gen 3 वाला वर्जन आ रहा था तो उसे मैंने सेल किया और उसके बाद फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा लगा के इसे परचेस किया है। और आज की इस वीडियो में हम S24 के साथ साथ iPhone 15 का एक क्विक कंपैरिजन करने वाले हैं ताकि आप बेटर डिसाइड कर पाओ कि इस सेल में आपको किस स्मार्टफोन के साथ जाना चाहिए। बाकी S24 कुछ ऐसी पैकेजिंग के साथ आता है और क्योंकि ओपन बॉक्स डिलीवरी थी तो डिलीवरी वाले ने अच्छे से जो बॉक्स है उसे ओपन कर दिया था। बाकी स्मार्टफोन की बात करूँ तो जब ये आया था तो मुझे एक बार को लगा कि इन्होंने कहीं गलती से वापस एक्सिनोस वाला वर्जन तो नहीं भेज दिया है, क्योंकि बॉक्स एक्सपीरियंस स्मार्टफोन बिल्कुल सेम ही देखने को मिलता है और बॉक्स में कहीं पर मेंशन भी नहीं है कि कौन सा प्रोसेसर कौन से वेरिएंट के साथ ये आता है। बाकी जो मेरे पास पर्टिकुलर बॉक्स रिसीव हुआ है यहाँ पर इंडियन सिम कार्ड ओनली लिखा हुआ है। ऊपर की साइड इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो इवन आप स्मार्टफोन में जाकर भी जो वो कोड आता है ना *1258 और फिर *369 डाल के चेक कर सकते हैं। वहां पर जो डेट निकल के आई वो 30 जुलाई थी। प्रोसेसर फिर भी पता नहीं था तो मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर एंथुडू टेस्ट किया। एंथुडू टेस्ट में जो स्कोर था वो 19-20 लाख के आसपास था। उसके बाद फिर मैंने एक्सटर्नल ऐप के थ्रू भी चेक कर लिया था, वहां पर 8 Gen 3 लिखा हुआ था। फिर हमने चेक किया क्या ये स्मार्टफोन प्री एक्टिवेटेड है या नहीं। उसके लिए सैमसंग अकाउंट में जाके जो प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है वहां पर चेक किया था। तो जो इसकी वारंटी है वो 30 सितंबर से स्टार्ट हो रही है, आज से नहीं हुई है। बाकी डिवाइस एक्टिव आज से दिखा रहा था। तो ये तो थे कुछ इंस्ट्रक्शन जैसे स्मार्टफोन रिसीव हो आपको क्या करना चाहिए। बाकी अभी मैं बताऊं इस सेल में आपको S24 या iPhone 15 में से किसके साथ जाना चाहिए। प्राइसिंग की बात करूं तो देखो जो सैमसंग है ना इसका जो बेस वेरिएंट है ये 40,000 में अभी का टाइम पे अवेलेबल है और आईफोन का जो अभी के टाइम पे प्राइसिंग है वो 45-46,000 के आसपास है। तो मतलब आपको थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ानी पड़ेगी। और हमारे पास दोनों स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट अवेलेबल है। आईफोन का वो स्लाइटली ग्रीन वाला कलर है जो कि दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। सैमसंग का हमारे पास एम्बर वाला कलर है, पहले भी मेरे पास एम्बर वाले कलर था, दिखने में ये कलर भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप हायर वेरिएंट के साथ जाते हैं तो वहां पर UFS स्टोरेज अच्छी मिल जाएगी 4.2 की, इसमें UFS 3.1 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है स्टोरेज वाइज। डिजाइन की बात करूं तो इन एंड iPhone 15 आपको स्लाइटली बेटर फील होने वाला है, थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होगा। यहाँ पर साइड में मैट एल्यूमिनियम की फिनिश देखने को मिल जाती है, स्लाइटली कर्व है एजेस और बैक भी मैट फिनिश के साथ आता है जिसकी वजह से इन एंड स्मार्टफोन तगड़ा फील होता है। सैमसंग में भी जो साइड से वो मैट देखने को मिल जाएगी, एल्यूमिनियम है, बैक में भी ग्लास है मैट फिनिश के साथ आने वाला। पर जो एजेस है ना वो इतनी ज्यादा कर्व नहीं है जितना iPhone 15 है, जिसकी वजह से इन एंड थोड़ा सा ये बॉक्सी फील होता है। इवन जो इसके आगे डिस्प्ले वाली एजेस है ना वो शार्प है थोड़ी सी। बाकी अगर बात करूं डिस्प्ले की तो यहाँ पर भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि एप्पल में यहाँ पर 6.1 इंचेस की एक सुपर रेटिना XDR OLED पैनल देखने को मिलती है, पर सिर्फ 60 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। वहीं जो सैमसंग है यहाँ पर 6.2 इंचेस की एक डायनेमिक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 120 Hz के रिफ्रेश रेट पे वर्क करती है। LTPO पैनल है और साइड बाय साइड रखने पर भी जो सैमसंग की डिस्प्ले थोड़ी बेटर फील होने वाली है, स्लिमर बेजल्स की वजह से प्रीमियम फील होती है। एप्पल में यहाँ पर बेजल्स थोड़े से मोटे देखने को मिल जाएंगे और अगर स्मूथनेस की बात करूँ ना तो वो भी सैमसंग में थोड़ी सी बेटर मिलती है, क्योंकि 120 Hz यूज करने का 60 Hz में कहीं ना कहीं डिफरेंस पता चलता है। बाकी डिस्प्ले की क्वालिटी एप्पल की भी खराब नहीं है, अच्छी देखने को मिल जाएगी, कलर्स अच्छे से प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर ऊपर की साइड एक मोटा सा डायनेमिक आइलैंड वाली नॉच भी देखने को मिल जाती है जो कि सैमसंग में नहीं है, क्योंकि एप्पल में फेस आईडी का सपोर्ट मिलता है, रिलायबल है, सिक्योर है। सैमसंग में यहाँ पर अल्ट्रासोनिक डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाएगा जो कि इस बजट में जितने भी स्मार्टफोन्स आते हैं ना उसमें अवेलेबल नहीं है। और इसे अगर आप फर्स्ट टाइम यूज करेंगे ना अल्ट्रासोनिक को तो वो जो एक्सपीरियंस मिलता है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस दोनों स्मार्टफोन की इनफ फील होती है। सैमसंग में एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को अगर ऑन कर देते तो स्लाइटली ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है, पर जब मैंने आउटडोर यूज करा ना दोनों स्मार्टफोन को तो जो सैमसंग है कभी कभार जब हीट ज्यादा हो जाता है तो ये ब्राइटनेस ड्रॉप कर देता है। उस समय नो डाउट जो एप्पल है वो थोड़ा सा ब्राइट ही फील होता है, तो इस केस में एप्पल थोड़ा सा बेटर है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में डुअल स्पीकर का सपोर्ट मिल जाता है। साइड बाय साइड जब मैंने स्पीकर की क्वालिटी टेस्ट करी तो सैमसंग का जो साउंड क्वालिटी था, जो लाउडनेस थी वो तगड़ी थी। एप्पल की क्वालिटी भी अच्छी है पर लाउडनेस थोड़ी सी कम है। बाकी सैमसंग में यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी मिल जाता है। उसके साथ साथ सैमसंग में आप डुअल नैनो सिम को लगा सकते हो और एक ई सिम का सपोर्ट भी मिलता है। एप्पल में दूसरी तरफ एक ई सिम और एक नैनो सिम का सपोर्ट मिलने वाला है, तो ये भी एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है। भाई दोस्तों अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को हाइप भी कर देना। अभी अगर आ जाते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि यहाँ पर मेजरली चेंज हुआ है सैमसंग में, क्योंकि पहले यहाँ पर एक्सिनोस 2400 वाला आता था, बहुत ही ज्यादा इश्यूज थे। मतलब इशू ऐसे नॉर्मल यूजर्स में
में नहीं, अगर आप थोड़ा हेवी टास्क करते हैं, गेमिंग करते हैं, वहां पर जो स्मार्टफोन है थोड़ा सा ज्यादा हीट होता था। अभी 8 Gen 3 प्रोसेसर देखने को मिलता है और जब मैंने Antutu टेस्ट भी किया था तो जो उसका स्कोर है वो 19-20 लाख के अराउंड निकल के आया था, जो कि बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है पहले से कंपेयर करें तो। वहीं दूसरी तरफ जो एप्पल है इसका Antutu स्कोर अभी 15-16 लाख के अराउंड आता है। Antutu में डिफरेंस जरूर मिलता है, पर Geekbench में जो iPhone 15 है वो बहुत ही आगे, चाहे बात करें सिंगल कोर की, मल्टी कोर की। सिंगल कोर में तो कुछ ज्यादा ही आगे, मल्टी कोर में थोड़ा सा डिफरेंस कम हो जाता है। बाकी रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूं तो वैसे मैंने Exynos वाले वर्जन को अपना पर्सनल डिवाइस बनाकर भी यूज करा हुआ है इसे, क्योंकि ये कल ही आया तो इतने अच्छे से मैंने यूज नहीं किया है। और बहुत सारे यहाँ पर एप्स डाउनलोड करे हैं, बहुत सारे अपडेट करे, क्योंकि यहाँ पर One UI 8 का अपडेट भी आ चुका है। गेम्स डाउनलोड करें तो अभी के हिसाब से बताओ तो मुझे यहाँ पर थोड़ी सी हीटिंग फील हुई है। गेमिंग करी है, BGMI में यहाँ पर 120 FPS का सपोर्ट मिल जाता है। Exynos वाला जो वर्जन था ना उससे थोड़ा सा बेटर यहाँ पर FPS हैंडल कर रहा है, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा हीट भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Exynos इतना तो नहीं है। बाकी आईफोन की बात करूँ तो ये 60 FPS को सपोर्ट करता है और जो परफॉर्मेंस है वो स्मूथ देखने को मिल जाती है, FPS ड्रॉप नहीं होते हैं। पर क्योंकि यहाँ पर 120 FPS है, अगर इसे भी 60 FPS पे खेलेंगे तो यहाँ पर भी उतना ज्यादा FPS ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। पर ओवरऑल परफॉर्मेंस की, रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करूँ तो जो आईफोन है स्टिल बेटर है 8 Gen 3 से। बाकी यहाँ पर USB 2.2 वाला पोर्ट मिलता है, सैमसंग में USB 3.2 वाला पोर्ट मिलता है, जिसकी वजह से फाइल ट्रांसफरिंग स्पीड आपको बेटर देखने को मिलने वाली है। इवन बैटरी भी सैमसंग में बड़ी मिल जाती है 4000 mAh की, वहीं आईफोन में 3350 mAh की बैटरी मिलती है। मैगसेफ का सपोर्ट यहाँ पर देखने को मिल जाता है, 15 वोल्ट तक की चार्जिंग आप कर पाएंगे। वैसे स्मार्टफोन 27 वोल्ट तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। सैमसंग सपोर्ट करता है 25 वोल्ट की चार्जिंग स्पीड को, जो कि थोड़ी सी कम है। यहाँ पर भी वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। अगर बैटरी की बात करूँ तो सैमसंग आपको आराम से 4 से 5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। अगर आप थोड़ी हेवी गेमिंग करते हैं तो बैटरी लाइफ थोड़ी सी और कम हो सकती है। बाकी ऑप्टिमाइजेशन अच्छी होने की वजह से ये भी आपको 6-6.5 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम निकाल के दे देगा। अभी अगर बात कर लेते हैं UI की, तो ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट UI के साथ आते हैं। जैसे एंड्रॉइड में One UI जो देखने को मिलता है ना वो वन ऑफ द बेस्ट मिल जाता है। जब ये स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो एंड्रॉइड 14 के साथ आता था, पर अभी One UI 8 विद एंड्रॉइड 16 आ चुका है, मतलब 2 साल के अपडेट यूज हो गए। स्टिल यहाँ पर 5 साल के अपडेट और मिलेंगे, तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और One UI 8 का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही अच्छा है। गुड लॉक ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, आप बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, एनिमेशन स्मूथ फील होता है। और अगर बात करूँ iPhone 15 की तो ये आया था iOS 17 के साथ। अभी के टाइम पे यहाँ पर iOS 26 का अपडेट आ चुका है। और साइड बाय साइड अगर One UI 8 से कंपेयर करूँ ना तो जो iPhone 15 के जो एनिमेशन अभी के टाइम पे मिलते हैं, जो एक्सपीरियंस अभी के टाइम पे मिलता है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। मतलब जो ग्लास वाला इफेक्ट देखने को मिल जाता है। हाँ, ग्लास की वजह से कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं है, जैसे कि नोटिफिकेशन पैनल इतने अच्छा नहीं लगता है, पर उसके अलावा जो एक्सपीरियंस है, जब नोटिफिकेशन आता है तो जो बाउंसी इफेक्ट आता है, जो आइकन है उसमें स्लाइटली ग्लास वाला इफेक्ट है, वो इसके एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। पर जो AI फीचर्स है वो सैमसंग में फार बेटर देखने को मिल जाते हैं। एप्पल में मिसिंग है, क्योंकि एप्पल के 15 प्रो के बाद वाले जितने स्मार्टफोन लॉन्च हुए उसमें एप्पल इंटेलिजेंस आया हुआ है, पर वो आया और ना आया एक जैसा ही है। तो इसमें कोई भी AI का सपोर्ट नहीं है। सैमसंग में आपको नोट असिस्ट, कॉल असिस्ट, टेक्स्ट असिस्ट, उसके साथ साथ AI सेलेक्ट, जेमिनी लाइट, सर्कल टू सर्च जैसे बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वो चीजें यहाँ पर बहुत ही अच्छी हैं। उसके साथ साथ इवन इमेज जनरेशन, जनरेटिव एडिट जो फीचर मिलता है ना वो भी बहुत ही तगड़ा देखने को मिल जाता है। तो AI के मामले में सैमसंग स्टिल बहुत ही आगे। अगर बात करूँ नेटवर्क की तो मैंने सैमसंग में अभी तक सिम तो नहीं डाली है, पर सैमसंग के जो Exynos वाला वर्जन था उसमें मैंने यूज करा है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, कोई भी नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं है। इवन आईफोन में भी नेटवर्क में कोई भी इशू नहीं लगता है। पर क्योंकि यहाँ पर सैमसंग में खुद का डायलर है तो कॉलिंग करते वक्त कॉल अनाउंसमेंट नहीं होगी, कॉल रिकॉर्डिंग करते वक्त। एप्पल में भी यहाँ पर फीचर आ गया रिकॉर्ड करने का, पर अनाउंसमेंट होती है। अभी अगर बात करूँ कैमरा सेटअप की तो हमारे जो एप्पल चाचा है ये आते हैं 2 कैमरा सेटअप के साथ। सैमसंग में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, बैक में टेलीफोटो कैमरा एक एक्स्ट्रा मिल जाता है। एप्पल में 48+12 मेगापिक्सल का कैमरा है, सैमसंग में 50+12+10 मेगापिक्सल का कैमरा है। अगर बात करूँ कैमरे की तो देखो दोनों स्मार्टफोन के कैमरे की क्वालिटी बहुत ही जबरदस्त है। सैमसंग का जो कलर है वो थोड़ा सा सेचुरेटेड देखने को मिल सकता है, पर उसके अलावा साइड बाय साइड भी अगर आप देखेंगे तो दोनों स्मार्टफोन की फोटोज अच्छी आपको लगने वाले हैं। कुछ कुछ फोटोज आईफोन की थोड़ी ब्राइटर फील होती है, कुछ कुछ सैमसंग की। कुछ कुछ फोटोज में ऐसा लगता है सैमसंग थोड़ा सा बेटर हैंडल कर रहा है शैडो पार्ट को, कुछ कुछ में ऐसा लगता है आईफोन बेटर हैंडल कर रहा है। पर ओवरऑल देखें तो कैमरे की क्वालिटी डे लाइट में दोनों स्मार्टफोन की बहुत ही तगड़ी है। इवन लो लाइट में भी जो फोटोज आती है दोनों स्मार्टफोन की वो आपको अच्छी ही देखने को मिलेगी। बाकी अगर बात करूँ अल्ट्रा वाइड की तो यहाँ पर मुझे सैमसंग की फोटो स्लाइटली बेटर लगी है, जो कि कलर को बेटर हैंडल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जो आईफोन 15 है फोटोज को थोड़ा सा शार्प कर रहा है। बाकी कुछ कुछ फोटोज सैमसंग की ओवर ब्राइट भी हैं। अगर बात करूँ सेल्फी फोटोज की तो यहाँ पर मुझे आईफोन 15 की फोटोज थोड़ी सी बेटर लगी है। सैमसंग में एक एक्स्ट्रा 3x जूम लेंस भी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से फोटो
फोटोज में थोड़ा सा एक अलग ही पर्सपेक्टिव ऐड हो जाता है, जो कि रेगुलरली यूज तो नहीं होता है, पर जब भी यूज होता है फोटोज अच्छी निकल के आती है। और वीडियो की बात करूँ तो साइड बाय साइड ये रही वीडियो की क्वालिटी, जहाँ पर मुझे iPhone 15 थोड़ा सा ज्यादा ब्राइटर फील हुआ है। ह्यूमन सब्जेक्ट में मुझे S24 बेटर लगा। बाकी ओवरऑल iPhone 15 की जो वीडियो निकल के आती है वो तगड़ी देखने को मिल जाएगी। और क्योंकि 3x लेंस मिलता है तो जूम करने पर जो वीडियो की क्वालिटी है वो सैमसंग में ही थोड़ी बेटर देखने को मिलेगी। तो भाई अभी के टाइम पे दोनों ही स्मार्टफोन के मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है 4K 60 FPS पे। अभी मैं गार्डन में थोड़ा शेड के नीचे हूँ तो क्वालिटी आप देख लो, बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, क्वालिटी कैसी आती है। आ जाओ इधर, इस टाइप का कुछ स्टेबलाइजेशन है। दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी शूटर से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 4K 860 FPS पे। बाकी दोस्तों ये तो था हमारा अनबायस रिव्यू इन दोनों स्मार्टफोन के ऊपर, क्योंकि मैंने सैमसंग को भी खुद से ही परचेस करा है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं किसी भी स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा बायस ना हूं। और होपफुली अभी तक आप डिसाइड कर पाए होंगे आपको इन दोनों में से किसके साथ जाना चाहिए। देखो पर्सनली अगर मैं बताऊं तो अगर आपको एंड्रॉइड चाहिए तो नो डाउट सैमसंग, एप्पल चाहिए तो आईफोन। पर स्पेसिफिकेशन वाइज देखें तो जो सैमसंग है वो फार बेटर मिल जाता है, चाहे बात करें डिस्प्ले की, चाहे बात करें डिजाइन की, AI फीचर्स यहाँ पर अच्छे हैं, एक्स्ट्रा कैमरा देखने को मिलता है। वहीं एप्पल में इतनी ज्यादा स्पेक्स तो नहीं है, पर जितनी भी है वो बहुत ही अच्छे से रिफाइंड है, बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज है। तो ये चीजें हैं दोनों के बीच में। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और इन दोनों का डिटेल रिव्यू बहुत ही जल्द आएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले, तब तक के लिए जय हिंद।